हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ न्यू ईयर मेकअप लुक और इससे मैं आपको कई सारे लिप कलर के ऑप्शन के साथ में दिखाने वाली हूँ। तो जो भी लिप कलर आपको पसंद हो आप इसके साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी बहुत है तो आप इस मेकअप पे कैप भी कैरी कर सकती हैं। और इसके साथ में अगर आपको बाल ओपन करने हो तो कुछ इस तरीके का मेकअप लुक ये दिखाई देगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेकअप को सिर्फ न्यू ईयर के दिन ही करो, आप इसे किसी फेस्टिवल पे या फिर वेडिंग पार्टी में या फिर कहीं भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस मेकअप को ट्रैवल में करोगे, लाइक कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हो तो अर्ली वहाँ पर उठ करके अगर आप ये मेकअप लुक करते हैं तो आपके पिक्चर्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड अच्छी फोटोग्राफ्स के लिए आप थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर कर सकते हैं। और आप मेरे बाल देख रहे हैं काफ़ी शाइन कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर मास्क और हिना पैक अप्लाई किए हैं इन दिनों। तो इसके विषय में वन बाय वन मैं शेयर करती जा रही हूँ मेरे चैनल पर, तो आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। इसी के अलावा अगर आप कैरी कर सकते हो तो फॉल्सीज यानी कि नकली पलकें भी लगा सकते हैं, लेकिन नेचुरल लुक नहीं आता है। तो जितना हो सके अपने मेकअप को नेचुरल और परफेक्ट ब्लेंडिंग के साथ में करें, जिससे कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मैं आपको डे लाइट में ये मेकअप दिखा रही हूँ, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। बट इस समय मैं रूम की मैंने येलो लाइट जला रखी है ताकि मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि अगर आप नाइट टाइम में भी ये मेकअप करके जाते हो तो इस तरीके का बहुत बढ़िया फ्लॉलेस लुक आएगा। एंड अगर आप इस पर ब्लश ज़्यादा अप्लाई कर लेते हो तो ये फिर थोड़ा अननेचुरल सा लगेगा। और स्टार्टिंग में ये है कि ये मेकअप बहुत एकदम से ब्राइट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्किन में एकदम से सेट होने लगता है और फिर बहुत अच्छा लगता है। इस पे मैं आपको मैट से ग्लॉसी दोनों लिपस्टिक्स के ऑप्शन देने वाली हूँ। और दोनों, क्योंकि कई लोगों को ग्लॉसी लिपस्टिक पसंद होती है, कई लोगों को मैट लिपस्टिक पसंद होती है। और अगर आप चाहो तो इस पर काजल लगा सकते हो, बट अगर मैं सजेशन दूंगी तो मना ही करूँगी। और बातें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो मैं आपको मेकअप स्टार्ट करके दिखाने वाली हूँ। एंड ये जो मेकअप प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं इस मेकअप के अंदर, उन सभी का रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिलेगा इंडिविजुअल। और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स आपको कॉस्टली लग सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार आपसे यही कहूँगी कि आप अपने पास जो मेकअप प्रोडक्ट हो वो रख सकते हैं। और मैंने ना इस मेकअप लुक में एक दो पाउट वाली फ़ोटो क्लिक करके और इंस्टा पे डाल दी थी, तो किसी ने मुझसे पूछा था ये लिप्स को क्या हो गया। देखिए मेरे लिप्स स्वेल नहीं हो गए हैं। ये तो मैं सोच रही थी कि पाउट बनाऊंगी तो कैसा लगेगा, बस मैंने सोचा उस सवाल का जवाब भी यहाँ पर दे देती हूँ। खैर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेकअप से पहले स्किन केयर बहुत ज़रूरी है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। 12 से 14 घंटे ये मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेसली रहता है, स्मज नहीं होता। तो चलिए मेकअप को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्किन केयर कर लेते हैं। और स्किन केयर में सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ सैनिटाइज़र। आप कोई भी अच्छा हैंड सैनिटाइज़र ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेकअप टूल्स पर भी सैनिटाइज कर सकते हो, जो मेकअप टूल सैनिटाइज़र आते हैं। और ये मैंने प्लम का लिप बाम लगा लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी का ये ग्रीन टी सीड सेरम, और इसके कुछ ड्रॉप्स अपने स्किन पर अच्छे से लगा रही हूँ। स्किन केयर जितना ज़्यादा बढ़िया आप कर लेंगे, आपकी स्किन पर मेकअप का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और एक लेयर जो बन जाती है ना, उससे स्किन सुरक्षित रहती है। अब मैं लॉक्सितान का ये इमोर्टल रीसेट सेरम अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई अच्छी शीट मास्क लगा सकते हैं या फिर आप कोई अच्छा फेस ऑयल लगा सकती हैं एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले। और ये जो मेकअप है इसको कोई भी कर सकता है, आपकी स्किन कैसी भी हो। ये मेकअप प्रोडक्ट सभी स्किन पर अच्छे जाने वाले हैं, स्किन टोन पर और स्किन टाइप पर। अब मैं मैक की ये जो स्ट्रोब क्रीम मुझे मिली थी पिंक लाइट, इसका काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फेस को हाईलाइट और मॉइस्चराइज करने के लिए। मैं बोल रही हूँ आपको, आप स्किन केयर पार्ट कभी भी स्किप ना करें, डायरेक्टली फेस पे कुछ भी ऐसे अप्लाई ना करें जिससे कि आपका फेस फिर धीरे धीरे हार्म होने लगे। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा इंस्टेंट इल्यूमिनेटिंग लुक दे देता है। आपको इस तरीके का मॉइस्चराइज़र कलर बार और शुगर में मिल जाएगा बहुत ईजीली, बहुत कम प्राइस में। एंड मैक की स्ट्रोब क्रीम तो आई थिंक
3000 के लगभग की पड़ती है, महंगी पड़ती है, 2.5 से 3 की। और आप यहाँ देख सकते हैं ये नायका का प्रेप मी अप प्राइमर है, सिलिकॉन प्राइमर है, ये वेगन एंड क्रुअल्टी फ्री है और विटामिन ई है इसके अंदर, तो ये भी स्किन को बहुत बढ़िया हाइड्रेट करता है, प्लस इवन लुक देता है, पोर को इवन कर देता है। और अब मैं शुगर का ये कैपेचिनो वाटरप्रूफ कंसीलर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मेरे फेस पे हल्की डार्कनेस या स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है ये है फ्रॉम लैक्मे। ये लैक्मे की परचेजिंग पे मुझे मिला था एंड ये इतना बढ़िया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक्स्ट्रा स्मूथ, एक्स्ट्रा पफ़ी हो जाता है, हल्का गीला करके स्क्वीज़ करके मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद में ये लैक्मे एब्सोल्यूट का अर्गन ऑयल सेरम फाउंडेशन में ले रही थी, लेकिन इसमें तो कुछ निकला ही नहीं। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है क्योंकि विंटर में ज़रूरी है, तो इसका हल्का सा सिरम मैंने ले लिया ताकि हल्की सी आँखों के आसपास नमी और बनी रहे। उसके साथ में मैंने ये नायका का जो फाउंडेशन लिया है स्किन शील्ड, ये ना शेड बहुत अच्छा है, वेरी वनीला, मेरे लिए परफेक्ट है और हल्का सा येलोइश टोन में है ये। एंड अभी एकदम से आपको मेरा फेस फ्लैट वाइट पेस्ट लगने लगेगा, लाइक कि बिल्कुल एक मैंने इस पे लेयर बना दी हो, लेकिन मैं इसको अच्छे से खूब देर तक ब्लेंड करने वाली हूँ। और इस वक्त आपको मेरा फेस और हैंड का कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब ये मेकअप फिनिश हो जाता है तो बिल्कुल परफेक्टली मैच करने लगेगा। और जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो एकदम से फेस ब्राइट लगता है, तो उसको देख के घबराएं नहीं, उसकी ब्लेंडिंग इतनी बढ़िया करें कि जब आप कॉन्टूरिंग, हाइलाइटिंग एंड जो ब्लशिंग सारी चीज़ें अप्लाई करो तो फिर फेस और नेक की जो स्किन है वो इवन लगे। और साथ ही गर्दन पर ज़रूर अप्लाई करें, कभी भी चेहरे पे अप्लाई करने के बाद स्किप ना करें गर्दन को, क्योंकि आप देख सकते हो इवन लुक तभी आता है जब आप फेस और नेक पर अप्लाई करते हो। फिर मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये लग्जरी बनाना पाउडर ले रही हूँ एंड ये बनाना पाउडर इतना स्मूथ है। इसमें ना 2 बनाना पाउडर आते हैं, एक 850 रुपीज़ का है, दूसरा भी 850 रुपीज़ का है। और ये कई बार डिस्काउंट पे 650 रुपीज़ तक मिल जाता है, बट लकीली ये आउट ऑफ स्टॉक होता है, मतलब मिलता ही नहीं है। और लकीली ये कभी कभी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आउटलेट से ले सकते हो मेकअप रेवोल्यूशन के, या उनकी वेबसाइट से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो आप। शॉपर स्टॉप में ईजिली अवेलेबल होता है ये ब्रांड। और इसको मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई कर रही हूँ मेरे फुल फेस पर, स्पेशली अंडर आई एरिया पर, जिससे कि जब मैं आई शेडो लगाऊं तो मेरे फेस पर ज़रा सा भी अगर आई शेडो गिरता है तो मैं उसे रिमूव कर सकूं ब्रश की सहायता से, तो मेरे फेस पे ये स्टिक नहीं होगा। और इससे ऑलमोस्ट मैंने अपने फेस का जो फाउंडेशन है वो सेट कर लिया है, तो आपको थोड़ा ब्राइट दिख रहा होगा फेस। और मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ ये बनाना पाउडर, और एक भी जो स्टेप है वो मैं स्किप नहीं करने वाली हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप ये मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपको बता रही हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने ले लिया है कलबार का ब्रॉन्जिंग स्कल्पटिंग पैलेट, ये फील द रेन कलेक्शन से है, और इसका ब्रॉन्जिंग शेड मैं ले रही हूँ एंड पीची शेड, दोनों को मिक्स करके हल्का सा आई पर एक ब्राउन बेस बना रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेकअप और अच्छा चाहते हो ना, तो आप आईब्रो पहले बना लें या बनवा लें, और उसके बाद मैंने हल्का सा पीची शेड लिया है और अब इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं वापस से ले रही हूँ कंसीलर, कैपेचिनो ही है ये कंसीलर शुगर का, और देखिए इसको मैंने अप्लाई कर लिया है आईलिड पर। लेकिन अब इसको ब्लेंड करने के लिए मुझे चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर। आप मिनी ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर सेम बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर ही ले रही हूँ। वैसे मिनी ब्यूटी ब्लेंडर आपको पैक ब्रांड में बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं शेड नंबर 6 ले रही हूँ कलबार की जो न्यूडिट 12 आई शेडो पैलेट है, और मैं मोस्टली आई शेडो फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ एंड इससे अच्छा मुझे और कुछ नहीं लगता ब्लेंडिंग के लिए। बहुत 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 फ्लॉलेस लुक आता है, और मुझे लगता है ब्रश से उतना अच्छा नहीं आ सकता जितना आप फिंगर से किसी भी चीज़ की ब्लेंडिंग कर सकते हो, वो फाउंडेशन हो या फिर हो वो आई शेडो। उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट की ये सबसे लास्ट वाला ब्राउनी शेड लिया है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, हल्का सा ओवरऑल अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये ना स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट है, आप देख सकते हो, ये मेरा फेवरेट ब्राउनिश शेड है। इससे मैं एक हल्का सा
शेड क्रिएट कर रही हूँ आउटर साइड में। एंड ये इस तरीके से मैं आई शेडो लगाती हूँ कि वो लास्ट में बहुत बहुत अच्छी ब्लेंडिंग लगती है उसकी। आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो ब्रश की सहायता से अप्लाई कर सकते हो, वैसे उतनी ज़रूरत होती नहीं है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने ये हल्का सा एक शेड, एक शैडो क्रिएट किया है लास्ट में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये सब चीज़ें आपको ना प्रैक्टिस से ही आएंगी, बिना प्रैक्टिस के आदमी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं कलबार की मोस्ट फेवरेट आई पिगमेंट ले रही हूँ, एंड दिस इज़ द शेड हनी ड्यू, और ये बहुत प्यारी आई शेडो पिगमेंट है। इसको ना मैं हमेशा अभी भी ढूंढती हूँ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिलती। तो लकीली दोस्तों ये मुझे मिल गई है। आई थिंक ये मुझे ना कलबार में ही मिल गई थी, और बचे हुए थे 2 पीसेस, तो मैंने इसे ऑर्डर किया है एंड मुझे रिसीव हो जाएगी। तो इसका हॉल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से परफेक्ट तरीके से इन कॉर्नर्स के आईलिड पर अप्लाई किया है। एंड वापस से मैंने ब्रश लिया, बड़ा वाला पाउडर ब्रश, और इसकी सहायता से मैंने पूरे पाउडर को जो है वो डस्ट कर दिया है, हटा दिया है, और फेस एकदम ब्राइट लग रहा है। बट मैंने अभी लिया है कलर बार का ये मून हाइलाइटर, एंड इस पाउडर को मैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मेरे फेस पर, पूरे फेस पर मैं इसे लगा रही हूँ, और नेक पर भी। इससे ना एक बहुत ही नेचुरल सी शाइन मिलती है, एंड एक बहुत ही अच्छा सा स्किन टोन हो जाता है। तो ब्राइट ब्राइट नहीं लगता। तो नेचुरल हाइलाइटर अगर आपको अप्लाई करना हो तो कलरबार का ये लूज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये लिमिटेड एडिशन में आया था। और आप यहाँ देख सकते हैं लैक्मे एब्सोल्यूट की मैं ब्राउ पेंसिल के जो स्पूली था उससे क्लीन करने के बाद NY बे की जो ब्राउ पेंसिल है, इससे आईब्राउज़ को ड्रॉ कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इसको आप स्लोली स्लोली करें, धीरे धीरे से। 1 मिनट लगता है इनको परफेक्ट तरीके से फिल करने में, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत डार्क कर सकते हैं। मुझे आजकल थिक और डार्क आईब्रो का लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं फेस को। तो जितना हो सके आप फेस को ना बहुत ही बोल्ड तरीके से ब्राउ का लुक रखें। पतली पतली आईब्रो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। अब इसके साथ में मैंने ब्रश ले लिया है, और ब्रश की सहायता से मैं इसको स्मज कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्मजिंग और ब्लेंडिंग अच्छी नहीं की है तो फिर इनका लुक नेचुरल नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो इतना ही रख सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो। उसके बाद में मैंने ये शुगर का ब्राउ पाउडर लिया है, जेरी ब्राउन, एंड ये इनका मैंने रिव्यू किया है मेरे चैनल पर, आप चेक कर लीजिएगा। ये ब्राउ पाउडर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। जितना हो सके कम से कम क्वांटिटी लेकर के डस्ट करने के बाद आप अप्लाई करें। उसके बाद मैं इस पूली की सहायता से इसको ना अच्छे से बहुत फाइन तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, एंड एक्स्ट्रा जो इधर उधर फेस पे गिर जाता है उसको ब्रश से हटा करके अब मैंने ये मैक स्टूडियो फिक्स लिया है, NC40 मेरा शेड है, एंड वापस से मैं मेरे फेस पर ये पाउडर अप्लाई कर रही हूँ फॉर मैट लुक। और इससे एक बढ़िया कवरेज मिलेगी। कवरेज ऑलरेडी मिल चुकी है, बट फिर भी फेस को ना एक ब्राइटनेस दे देता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका फेस का जो बेस है वो बिल्कुल भी डल ना लगे, वरना वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, वो ग्रे में कन्वर्ट होने लगता है फेस का मेकअप। और अगर आपको आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क लगे तो सेम स्पॉन्ज लेकर के आईब्रो पे अप्लाई कर लीजिए, एंड उसके बाद स्पूली की सहायता से क्लीन कर दीजिए। इस तरीके से नेचुरल लुक मिल जाता है कलबार का। अब मैंने लिया है ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटिंग किट, और ये एक रेगुलर किट है जो कि बहुत अच्छा ब्रॉन्जर है। इस तरीके से मैं ब्रश की सहायता से थोड़ा सा अपने फेस को शार्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस काफ़ी बड़ा है और फीचर्स को दिखाने के लिए थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप कॉन्टोरिंग अच्छी कर लेते हो तो फेस ऑलरेडी उतना बढ़िया लगने लगता है। एंड यही कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिनकी वजह से फेस फ्लैट नहीं लगता है और एकदम से वाइट नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब मैंने अपनी नोज़ को थोड़ा सा शार्प कर लिया है, नोज़ पर अप्लाई किया है ये ब्रॉन्ज़र, और ये थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया है, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ। इससे फीचर्स थोड़े थोड़े जो है वो निखर करके दिखने लगते हैं। और क्लीनिंग कर रही हूँ एक्सेस ब्रॉन्ज़र की ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से। अब इसके बाद मैं नोज़ पर थोड़ा सा इसी किट का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, एंड चीक बोन्स पर भी।
आप यहाँ देख सकते हो कि ये हाइलाइटर कितना ज़्यादा लाइट है और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से अप्लाई कर रही हूँ। आप ब्रश की सहायता से अप्लाई कर सकते हो, फिंगर की सहायता से अप्लाई कर सकते हो, फ़ैन ब्रश की सहायता से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके और आप चाहे तो बहुत ही सॉफ्ट सा ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइलाइटिंग कर रहे हो तो फिर आप अपने आईज़ में काजल ऐसा उतना ना लगाएं। और ये आप देख सकते हैं मैंने फुल फेस को अच्छे से जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया। और अब मैं ये ले रही हूँ O2O का ब्लश और ये बहुत सॉफ्ट पीची ब्लश है, तो ये बहुत ज़्यादा कलर नहीं देता है। तो इससे अगर आप चाहो तो सॉफ्ट न्यूडिश पीच कलर चीक्स पर आ जाता है एंड दैट्स इट। लेकिन अगर आप चाहो तो कोई अच्छा डार्क पिगमेंटेड ब्लश ले सकते हो, जैसे मैंने कलर बार का लिया है चीक इल्यूजन। एंड यहाँ पर आप देखिए मैंने इसका स्वीट स्कारलेट शेड लिया है और ये शेड थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग आप ज़रूर करें, क्योंकि ये फिर फेस पे एकदम से हार्श तरीके से इसकी लाइन दिखने लगती है। और ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से बार बार मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ फेस की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिन्हें अगर हम फॉलो ना करें तो फेस का मेकअप बहुत केकी हो सकता है। और उसके बाद मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट की सेम आई शेडो पैलेट का वही सेम ब्राउन शेड लेकर के आई शेडो का और इसके लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे आईज़ का लुक बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर आपकी आंखों का साइज़ थोड़ा छोटा भी है ना, तब भी बहुत बड़ा बड़ा और बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देगा। आप चाहो तो सिर्फ इतने ही आई मेकअप पर लिपस्टिक लगा करके और मस्कारा अप्लाई कर लें एंड बिंदी लगा सकते हैं अगर आप न्यूली ब्राइड हो। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका फुल मेकअप कर सकते हो। तो मैं पहले सिफोरा का जो मस्कारा है ना, ये मिनी मस्कारा, इससे ना आईलैशेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आई शेडो बहुत गिर जाता है कई बार और अगर उसकी क्लीनिंग ना हो तो आँखों का मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली डिफाइन नहीं लगती हैं। और अगर आप नकली पलके लगा रहे हो तब तो एक बार को चल जाता है, तो इसीलिए आपको नेचुरल लुक लेना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बेनिफिट का ये रोलर लैश कर्लिंग मस्कारा लिया है, क्योंकि ये प्रॉपर क्लीनिंग कर रहा है, आप देख पा रही हैं। एंड प्रॉपर क्लीनिंग बहुत 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 ज़रूरी है, जितना कि मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप लैशेस को क्लीन कर लेते हो तो वैसे ही ऑलरेडी ही आपकी आंखें इतनी बढ़िया लगने लगती हैं। इसके साथ में अब मैं दूसरा मस्कारा ले रही हूँ वही मस्कारा ले रही हूँ और सेम जो है लैशेस को ये थोड़ा सा कर्ल कर देता है। आप चाहो तो आईलैश कर्लर जो आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको बहुत सारे ब्रांड में मिल जाएगा, अफोर्डेबल प्राइस से शुरू हो जाता है। और मस्कारा लगाने की एक प्रोसेस होती है, अगर आप मस्कारा के 2-3 कोट अप्लाई कर लेते हो तो बढ़िया लुक मिल जाता है। लेकिन ये मस्कारा थोड़े से ड्राई होने लगे हैं, इनको ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने को है और मैंने ज़्यादा इन्हें यूज़ ही नहीं किया है। और ये आप देख सकते हो मिनी मस्कारा में ऐसा जो उतना प्रोडक्ट होता भी नहीं है। और इसके बाद में अब मैं ये लैक्मे 925 का नेचुरल रेंज से ब्राउन कलर का जेल लाइनर ले रही हूँ एंड इससे ब्राउन आई लाइनर लगाने वाली हूँ। ब्राउन लाइनर बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं अगर आई शेडो से मैच करता हुआ ब्राउनिश कलर है तब तो आंखें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं एंड बिल्कुल प्रो मेकअप लगने लगता है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता। एंड आप अगर आई मेकअप पास से भी देखोगे तो बहुत सॉफ्ट और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आप जितना हो सके ब्राउन और न्यूड कलर के आई लाइनर्स अप्लाई करके देखिएगा, आपको ऑलरेडी फ़र्क नज़र आएगा। विंटर में इस तरीके के सॉफ्ट मेकअप बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली फ़ोटोग्राफ्स में। और अगर आपको मेरे पिक्चर्स देखने हैं तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मुझे वहाँ फॉलो करके। तो मैं अभी शुगर का ये ब्राउन काजल ले रही हूँ, इसको थोड़ा डार्क बनाने के लिए। ये ऐसा उतना डार्क दिख नहीं रहा था इस वजह से। और अब मैंने इसको अप्लाई किया है शुगर के ब्राउन काजल को। आप कोई भी अफोर्डेबल अपना बेस्ट ब्राउन काजल ले सकते हो या सिर्फ ब्राउन लाइनर ले सकते हो, लेकिन जो ब्राउन काजल होते हैं उनसे लुक बहुत अच्छा आता है। डोलू मुझे बार बार तंग कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हो इसको ना अप्लाई करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर आपने आई मेकअप में 5 मिनट दे दिए हैं, तो आपका मेकअप वैसे ही ऑलरेडी इतना अच्छा लगेगा। और फिर मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ सेम ब्राउन काजल, फिंगर की सहायता से ब्लेंड कर दिया है। अब देखिए फेस उतना ब्राइट नहीं लग रहा, बल्कि अभी तो लिप कलर भी नहीं लगाया है मैंने। तो आँखें जो हैं इस वाले लाइनर और काजल जेल लाइनर से अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने ये लोटस का कलर के लाइनर लिया है ब्लैक कलर का, बहुत टाइट लाइन क्रिएट करने के लिए। एंड ये जो लाइनर है ये 200 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आई थिंक 225 रुपये का है ये। लोटस के आउटलेट पे, ऑनलाइन, हर जगह अवेलेबल है। इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है डेमो के साथ में। आपको काजल लाइनर के ट्यूटोरियल देखने हैं तो मेरे चैनल पर मिलेंगे, और भी बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जो ईजी हैं और इन्हें हर कोई करके सीख सकता है और अपने मेकअप को निखार सकता है। उसके बाद जो एक्सेस जो फेस पर गिर जाता है कोई पार्ट, तो उसको ब्रश से डस्ट करके उसके बाद मैं लॉरियल का ये लैश पैराडाइज मस्कारा ले रही हूँ, और ये थोड़ा लंबी लंबी लैशेज़ का लुक दे देता है। और इसमें 200 प्लस तो ब्रिशल्स है, और आप यहाँ देख सकते हो इसको मैंने अप्लाई किया है बहुत बहुत आराम से। एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए मैंने बेनिफिट का दे आर रियल मस्कारा वाला जो मिनी मस्कारा है उसका ब्रश लिया है क्लीनिंग के लिए। और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना फिर लैशेज़ बहुत अजीब सी और क्लम्पी लगने लगती हैं। अब मैंने इसको क्लीन कर लिया है, लेकिन ये मस्कारा जो है ऑलमोस्ट ड्राई ही हो चुका है, बेनिफिट का दे आर रियल मस्कारा। तो मुझे ना लोअर लैशेज़ को हल्का सा कर्ल करना है, हल्का सा कलर भी करना है ब्लैक मस्कारा से। तो मैं ना कोई दूसरा मस्कारा लेने वाली हूँ, उससे पहले मैं इसी से ट्राई करके देखूँगी कि क्या ये ऐसा उतना इफ़ेक्ट दे रहा है। तो बहुत नेचुरल इफ़ेक्ट दे रहा है, ज़्यादा इसने लैशेज़ को ब्लैक नहीं किया है। तो मैंने लोटस का जो मैंने न्यूली परचेज़ किया था अफोर्डेबल मैक्स लैशेज़ मस्कारा, ये मैंने लिया है, और ये 250 रुपये तक मिल जाता है। नायका से मैंने लिया था एंड ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे बिगिनर्स के लिए। स्पेशली इसका जो ब्रश है वो बहुत एक्सपेंसिव मस्कारा आप परचेज़ करोगे उनमें मिलते हैं ऐसे ब्रश, लेकिन ये तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो मैं ये हर किसी को बोलूँगी अगर आपको ये मस्कारा लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। पलकें अगर आपकी गिर रही हैं, आपको ग्रोथ करनी है उनकी, तो आपको कलर बार का ग्रोथ बूस्टर जो 30 डेज़ वाला मस्कारा आता है 650 रुपये तक मिल जाता है, वैसे 850 का है ऑनलाइन, तो आप वो ले सकते हो। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए लैक्मे एब्सोल्यूट की जो ये आई शेडो पैलेट है, स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट, इसका गोल्डन शेड लिया है, अप्लाई कर लिया है फिंगर से। फिर मैं ये 24M शेड ले रही हूँ लिपस्टिक का, न्यूड लिप कलर है। दिस इज़ फ्रॉम नायका। ये नायका की वो लिपस्टिक है जो मुझे हॉल में फ्री मिली थी, लाइक मैंने जब परचेजिंग की थी तो ये फ्री आई थी। एंड ये बहुत अच्छा शेड है 24M, बहुत सूट करता है इंडियन स्किन टोन पर। लेकिन मैं कहाँ एक लिपस्टिक मिक्स करके लगाऊंगी, और तो ये मैं लगा रही हूँ कलर बाहर का लिप क्रेयॉन, शेड नंबर 14 है ये, और दोनों न्यूड लिप कलर बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरे फेस का जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट बहुत ही परफेक्ट ब्लेंडेबल आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा ये फेस शाइन कर रहा है, ब्राइट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो मैंने आपको बताया कि आप ब्लेंडिंग को परफेक्ट तरीके से करें। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो लिप कलर है ये तो आप दिन में अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो रात में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं दूसरे लिपस्टिक का ऑप्शन दूंगी तो आप कौन सा लिप कलर लगाना चाहोगे, तो मैं आपको सबसे पहले टिंटेड लिप कलर का ऑप्शन दूंगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से आप कोई भी अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे ले लीजिए। मैंने क्लिनिक का ये हाइड्रेटिंग स्प्रे लिया है, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे का भी काम करता है। तो फेस पे जो एक्सेस वाइटनेस है इसको हटा देगा, और मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और बना देता है, टिका देता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं कि मैं इसको अंडर आई एरिया से लेकर के प्रॉपर फेस और लिप्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ। और लिप्स से मैंने वो लिपस्टिक रिमूव कर दी है न्यूड कलर की, एंड अब मैं वर्क ले रही हूँ ये फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स, और ये लिपस्टिक मैं एज अ टिंटेड लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर की सहायता से लिपस्टिक अप्लाई कीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और इसके बाद मैं ये एरिन शेड ले रही हूँ फ्रॉम शुगर की मेटल मैट, और ये दोनों लिपस्टिक को मिला करके
आप एक टिंटेड लिप कलर के तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड ये बिल्कुल सेकंड स्किन लगते हैं लिप कलर। लेकिन अब मैं ले रही हूँ मैक रूबी वू और इससे लिप्स को डार्क करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये मैट डार्क लुक मिल गया है और ये लिपस्टिक ऐसी लिपस्टिक है जो मिनी साइज़ में भी आती है, लगभग 1000 रुपये की पड़ती है, 1100 रुपये तक की। और इसको मैं डैब 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 करके अप्लाई कर रही हूँ। ये हर एक इंडियन स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करता है लिप कलर। तो आप देख रहे हो फेस के आसपास एक्सेस वाइटनेस जो आपको दिख रही है, ये मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई किया था, उसको मैं एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट का जो पाउडर है उसे डस्ट कर रही हूँ और वापस से ब्लश ब्रश अप्लाई किया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर में जो एक्सेस फेस सेटिंग स्प्रे था उससे इसको सेट कर लिया है और लिपस्टिक से टचअप कर रही हूँ। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं, जो छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो कर सकते हो एंड उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं बाल खोल करके भी अच्छा लग रहा है मेकअप। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें आप पोनी कर सकते हैं, चोटी कर सकते हैं, बन बना सकते हैं, कैप लगा सकते हैं। कई तरीके से ये मेकअप लुक अच्छा लगता है और आप इसे किसी के हल्दी मेहंदी पे भी कर सकते हो, वेडिंग पे भी कर सकते हो। किसी भी तरीके के फेस्टिवल पे या पार्टी में ये इजी मेकअप किया जा सकता है एंड ये हर एक स्किन टोन पे बहुत सही जाएगा, लाइक वो डार्क स्किन टोन हो, फेयर हो, कोई भी स्किन टोन हो। अब मैं ये लिप बटर ले रही हूँ फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स एंड ये लिप बटर आप मेरे चैनल पर लिप स्वैच मैंने करके दिखाया था, आई थिंक इसका रिव्यू आप चेक कर सकते हो। इस सेम रूबी वू लिपस्टिक को इसने ग्लॉसी बना दिया है। हालांकि ये लिपस्टिक भी थोड़ी सी, लिप बटर जो है ये टिंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लेकिन लिप्स को बहुत ज़्यादा ये हाइड्रेटिंग और सॉफ्ट एंड ग्लॉसी बनाता है। तो एक्स्ट्रा ग्लॉस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, मदद हुई होगी आपकी। और अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। और इस समय आप देख सकते हैं मैं आपको येलो लाइट में दिखा रही हूँ। सेम मेकअप अगर आप नाइट टाइम में नाइट की पार्टी के लिए भी कर रहे हो तो ये बहुत बहुत सही लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी और डे लाइट के लिए भी अच्छा है, नाइट लाइट के लिए भी अच्छा है। एंड ये मेकअप प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फाउंडेशन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाएं, लिप कलर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लगाएं। वैसे मैंने रेड का ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि इसे हर कोई लगा सके। और गिव अवे चल रहे हैं मेरे चैनल पर, पार्टिसिपेट करिएगा। मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे सभी चैनल सब्सक्राइब करने हैं और मैं आपके जो गिफ्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्पैच कर दूंगी, सारे नाम अनाउंस करने के बाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बाय बाय। Merry Christmas to all of you.